बहुत पुरानी बात है। शहर बगदाद की दूर दराज की बस्ती में एक बूढ़ा गरीब चुकीबान रहता था। इसने इस फानी दुनिया में अपनी जिंदगी की कई बहारें देखी थीं और जमाने की गर्म और सर्द हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए थे। इस बूढ़े आदमी ने अपनी सारी जिंदगी हलाल रोजी कमाने में बिसर की थी, जिसकी वजह से इसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसके 3 बेटे थे जो शमशाद के दरख्त की टहनियों की तरह बुलंद कामत और सेहतमंद थे। एक दिन इसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की जिंदगी अच्छी या बुरी गुजर जाती है, और जैसा कि तुम जानते हो, मौत एक ऊंट है जो हर दरवाजे पर सोया हुआ है। तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लंबाम है। आज नहीं तो कल मैं अपने अमाल की गठरी अपने कंधे पर उठाऊंगा और इस फानी दुनिया से आलम बका की तरफ कूच कर जाऊंगा। सच पूछो तो मुझे इस सफर पर जाने का कोई गम नहीं, लेकिन मेरी गमगीनी का सबब ये चुकी है। मालूम नहीं कि मेरे बाद इसका क्या होगा और इस पर क्या गुजरेगी। चुकीबान के बेटों ने जब अपने बाप की बात सुनी तो तीनों एक जुबान होकर कहने लगे, अब्बा जान, आप मुतमईन रहें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि चुकी के पहिए घुमाते रहें ताकि घर के अखराजात भी चलते रहें और किसी को तकलीफ भी ना हो। चुकीबान ने मोहब्बत से अपने बेटों को देखा और कहा, अल्लाह पाक से कोई बात छपी नहीं है। तुम ये भी जानते हो कि 200 बातें आधे अमल जितनी कीमत भी नहीं रखती। बात और अमल का फासला जमीन और आसमान के फासले के बराबर होता है। क्या मैं तुम पर यकीन कर लूं कि तुम मेरी बातों पर अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चुकी के पहियों को घुमाते रहोगे तो इसी में तुम्हारी भलाई है। अब फिर जिस भाई को मुनासिब समझो चुकी इसके हवाले कर दो, वरना याद रखो, अगर तुमने इस चुकी पर काम ना किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और लोग भी तुम्हें बद्दुआएं देंगे। जब बूढ़े चुकीबान ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों ने बारी बारी कहा, अब्बा जान, मैं ज्यादा समझदार हूँ, मैं चुकी का काम बेहतर तरीके से संभाल लूंगा। बाप ने उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, अक्लन सलीम ही इस बात का फैसला करेगी। मैं बगैर दलील के किसी की बात मानने को तैयार नहीं। बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए ताकि मालूम हो सके कि तुम में से कौन बेहतर है और एहसन तरीके से चुकी चला सकता है। बेटों ने शौक से इस बात को कबूल किया और कहा, अब्बा जान, हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बाप उठा दूसरे कमरे में गया और अखरोटों की 3 गठरियां ले आया। इसने कहा, उन गठरियों में अखरोट हैं, तुम हर एक एक गठरी उठा लो, फिर मैं अगला हुक्म दूंगा। तीनों बेटों ने एक एक गठरी उठा ली। फिर बाप ने कहा, शहर जाने के लिए अपने अपने गधों को तैयार करो और सफर के लिए खुराक और कुछ रकम भी साथ ले लो। बेटों ने हुक्म की तामील की सामान तैयार किया और गधों पर सवार होकर चुकी के सामने आ खड़े हुए। बाप भी लाठी के सहारे आ गया और बोला, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है। तुम शहर जाओ, वहां मेरे 3 दोस्त हैं। तुम में से हर एक एक दोस्त के पास जाए, मेरा सलाम कहना और उनसे पूछना कि दुनिया में हलाल रिस्क कैसे कमाया जाता है। और याद रखना, इस सफर में 3 दिन से ज्यादा ना लगे। बड़े बेटे ने पूछा, अब्बा जान, फिर हमारे इम्तिहान का क्या होगा? बाप ने जवाब दिया, बेटा, पूरी जिंदगी ही एक इम्तिहान है। ये सफर एक छोटा इम्तिहान है, मगर उन्हीं दिनों में मालूम हो जाएगा कि तुम में से कौन किस मकसद के लिए चुना गया है। ये सुनकर तीनों बेटे रवाना हो गए और बगदाद शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हर भाई यही सोच रहा था कि वही कामयाब होगा और चुकी का मालिक बनेगा। काफी देर चलने के बाद वो थक गए। अचानक उन्हें दूर एक सायादार और आरामदेह जगह नजर आई। इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, कुछ खा पी लेते हैं। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारी बाकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी इसकी बात मान ली और अपने गधों से खाने का सामान उतारने लगे। इतने में बड़ा भाई चलाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा क्या हुआ? दोनों भाई उसके पास आए और पूछने लगे, क्या माजरा है? कौन सी आफत आ पड़ी है? बड़े भाई ने मशकीज़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, रास्ते में इसका मुंह खिल गया था और कतरा कतरा करके सारा पानी बह गया। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। छोटे भाई ने कहा, तुमने बड़ी लापरवाही की है। अब हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई बोला, ये सफर भी अजीब है, मगर ऐसे हादसात होते रहते हैं। आओ बैठ कर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशकीज़ा उठाया और कहा,
पहला और ज़रूरी काम पानी की तलाश है। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियां भी चाहिए होंगी। अब ये तय करो कि पानी कौन लाएगा, लकड़ियां कौन जमा करेगा और खाना कौन पकाएगा। तीनों भाई खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिरकार बड़े भाई ने कहा, सबसे ज़रूरी काम लकड़ियां जमा करना है, ये काम मैं खुद करता हूँ। अगर लकड़ियां ना हुई तो हम खाना नहीं पका सकेंगे। ये कहकर वो लकड़ियां लाने चल पड़ा। मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहाड़ खोदना हो। मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी काम खाना पकाना है। अगर पानी और सामान मौजूद हो मगर पकाने वाला ना हो तो हम भूखे रह जाएंगे। ये कहकर वो चूल्हा बनाने में लग गया। अब छोटा भाई रह गया। इसके सामने खाली मशकीज़ा पड़ा था मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। बहरहाल इसने हिम्मत न हारी, मशकीज़ा उठाया और पानी की तलाश में निकल पड़ा। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरे भाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया है, इसलिए मुझे भी पानी लाने में कामयाब होना चाहिए। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसने अपनी रफ्तार तेज की और पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वो जानता था कि पहाड़ों में अक्सर चश्मे होते हैं। वो चलता रहा, कई टीले उबूर किए मगर कहीं पानी नजर न आया। वो परेशान हो गया कि अगर पानी ना मिला तो उनका सफ़र ख़त्म हो जाएगा और वो ना शहर पहुंच सकेंगे और ना ही अपने बाप के पास लौट सकेंगे। आखिरकार वो एक चट्टान के साए में बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद इसने सोचा कि अपने कान और आंखें खिली रखे और पानी के बहने टपकने की आवाज़ पर ध्यान दे। ये ख्याल आते ही वो दोबारा तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद इसे दूर से पानी के टपकने की आवाज़ सुनाई दी। इसने तवज्जो से सुना और आवाज़ की समत चल पड़ा। जल्द ही वो एक चश्मे तक पहुंच गया। पानी कम था मगर इसने एहतियात से मशकीज़ा भर लिया और वापस रवाना हो गया। चंद कदम ही चला था कि एक पत्थर पर पांव फिसला और वो गिर पड़ा। इसके हाथ और बाजू जख्मी हो गए मगर इसने फौरन मशकीज़ा देखा, वो सही सलामत था। ये देखकर वो खुश हुआ और दर्द भूल कर अपने भाइयों की तरफ चल पड़ा। जब वो वापस पहुंचा तो हैरान रह गया कि दोनों भाई गहरी नींद सो रहे थे, जैसे किसी ख्वाब में खोए हो। मंझले भाई के पास अखरूटों के छलके बिखरे हुए थे। छोटे भाई ने उन्हें जगाया। जैसे ही वो उठे, पानी देखकर इस पर टूट पड़े और खूब पानी पिया। प्यास बुझाने के बाद वो उल्टा छोटे भाई पर ही एतराज करने लगे, तुम कहाँ रह गए थे? हम प्यास और थकन से मजबूर होकर सो गए थे। शायद तुम सैर सपाटे करते रहे हो। दूसरे ने कहा, अगर मैं जाता तो साफ पानी लाता और इतनी देर भी ना लगाता। छोटा भाई खामोशी से सब सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया, खाया और फिर सफर जारी रखा। आखिरकार तीनों भाई थके मांदे बगदाद शहर पहुंच गए। शहर में दाखिल होते ही छोटे भाई ने कहा, मैं सबसे पहले अब्बा के दोस्त के पास जाकर उनका पैगाम पहुंचाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? कोई सालन तो नहीं जो ठंडा हो जाएगा? कल परसों भी जा सकते हैं। हम कल और परसों तक इसी शहर में हैं और थकन से हमारा पूरा वजूद चूर है, इसलिए मैं तो आज आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर आज मैं थका हुआ ना होता तो जरूर जाता। मैं भी आज आराम करूंगा और कल जाऊंगा। वैसे भी मेरी कई सालों से ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा खूबसूरत जूते खरीदो। अगर अब ना खरीद सका तो शायद फिर कभी मौका ना मिले। ये सूरत-ए-हाल देखकर छोटा भाई ही बाकी रह गया, जो अपने भाइयों से पहले रवाना होकर बाप का पैगाम उसके दोस्तों तक पहुंचाना चाहता था और हलाल रोजी के जराए मालूम करना चाहता था। उधर मंझला भाई अगली सुबह अपने बाप के दोस्त के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। इसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और बताया, मेरे खावंद की तबीयत नासाज थी, वो हकीम से नुस्खा लेकर दवा लेने गए हैं। अगर वो शाम तक लौट आए तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मंझला भाई जल्दी में था। इसने कहा, मेरे और भी काम हैं, मैं कल दोबारा आ जाऊंगा। ये कहकर वो वापस सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने बाजार गया। वहां इसे मालूम हुआ कि इसके पास रकम कम है, इसलिए इसने अपने भाइयों से मदद मांगी मगर वो भी खाली हाथ थे। आखिरकार इसने फैसला किया कि अखरूटों की थैली बेच दे। इसने थैली फरोख्त की और अपनी पसंद के जूते खरीद लिए। उधर मंझला भाई अगले दिन दोबारा दोस्त के घर गया मगर कोई जवाब ना मिला। यूं इसका तीसरा दिन भी गुजर गया। अब तीनों भाई सराय में बैठे वापसी की तैयारी कर रहे थे। वो आपस में शहर के हालात और अपने तजुर्बात बयान करने लगे।
छोटे भाई ने पूछा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी रह गया है? मंझले भाई ने कहा, मैंने कोशिश की मगर बाप का पैगाम नहीं पहुंचा सका क्योंकि वो शख्स घर पर मौजूद नहीं था। बड़े भाई ने कहा, मेरा भी कोई काम बाकी नहीं, मैं जूते खरीदने आया था, वो खरीद लिए, पैगाम कल दे दूंगा। छोटे भाई ने कहा, हमें कल वापस रवाना हो जाना चाहिए। बाप ने कहा था कि अगर देर की तो शायद हम उन्हें ना देख सके। बड़ा भाई खुश होकर बोला, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अगर बाप ने पूछा तो कह दूंगा कि पैगाम पहुंचाने की कोशिश की मगर वो शख्स सफर पर था इसलिए वापस आ गया। अगले दिन तीनों भाई सामान बांध कर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई बहुत खुश था और कहता रहा, मुमकिन है बाप मेरी अक्लमंदी की तारीफ करे, तुम दोनों ने जो किया वो बेफायदा था। मैंने अखरोट बीच कर जूते खरीदे, यही असल समझदारी थी। ये सुनकर मंझला भाई अफसोस करने लगा, काश मेरे ज़हन में भी ये ख्याल आ जाता तो शायद बाप मुझे चुकी का मालिक बना देता। आखिरकार तीनों भाई अपने गांव वापस पहुंच गए। बाप के पास हाजिर हुए तो इसने कहा, पहले नहा धो लो, साफ कपड़े पहन लो, फिर आकर मुझे सब कुछ बताना। तीनों भाई तैयार होकर वापस आए और अपने अपने सफर की दास्तान सुनाई। बाप ने गौर से सब की बात सुनी, फिर कुछ देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बेटे। बड़े बाप ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निढाल थे तो सबसे मुश्किल काम सरंजाम देने के लिए तुम्हारा छोटा भाई ही कमर बस्ता हुआ और पानी की तलाश में निकला। जख्मी होने के बावजूद भी वो तुम्हारे लिए पानी का मशकीजा भर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने इसे जो अमानत दी थी इसने इसकी पूरी हिफाजत की। मैंने ये नहीं कहा था कि अखरोट खा लेना और उन्हें बेच देना। और तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि इसने अपना फर्ज अहसन तरीके से निभाया। शहर में दाखिल होते ही इसने पहली फुर्सत में मेरा पैगाम मेरे दोस्त को पहुंचाया और उससे हलाल रोजी कमाने के तरीके भी मालूम किए। बस उन्हीं वजूहात की बना पर मैं तुम्हारे छोटे भाई को अपनी गैर मनकूला जायदाद यानी इस चुकी का मालिक बनाता हूँ। ये इस काबिल है कि सख्त और मुश्किल काम अंजाम दे सके, चुकी के पहिए को सही तरीके से चलाए, लोगों की अमानत यानी उनके आटे और गंदुम की हिफाजत करे और कभी खियानत न करे। ये इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से जो वादा करे इसे पूरा करे ताकि कोई भी शख्स इस पर बदअहदी या बददियानती का इल्जाम न लगा सके। ये कहकर बाप ने दूसरे बेटों की तरफ देखा और पूछा, क्या इस चुकी का हक तुम्हारे छोटे भाई को है या नहीं? बड़े और मंझले भाई को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वो खामोशी से खड़े रहे और अपने छोटे भाई की कारकर्दगी को तस्लीम करने लगे। इसके बाद छोटा भाई कई साल तक चुकी चलाता रहा और लोगों की खिदमत करता रहा। वो दियानतदारी से जिंदगी गुजारता रहा और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसकी अमानत और दियानत के मोतरिफ हो गए।